बिहार फर्स्ट का नारा दिया आदरणीय चिराग पासवान साहब ने, तो सबसे ज़्यादा दर्द नीतीश कुमार को ही हुई। चिराग जी को कितना भी चक्रव्यूह में क्यों ना फंसाया जाए, वो चक्रव्यूह में से निकल जाएंगे। वो महाभारत के अभिमन्यु नहीं है। शेर है, जब दहाड़ेगा तो पर लोग सुने, क्योंकि दहाड़ कैसी होती है। आपने देखा कि चिराग, और वो शेर का बेटा है, सही बात है, शेर का बेटा है, जंगल चीरने निकला है। नीतीश कुमार जी को पता चल जाएगा कि बिहार में जो दलितों के पीठ में छुरा घोंपने का उन्होंने काम किया है, एक दलित पार्टी को तोड़ने का काम किया है, ये पूरे बिहार के दलितों में एक आक्रोश है। रामविलास पासवान साहब ने पशुपति पारस बनाया, जिस चिराग ने प्रिंस बनाया, और आज आपने उसको पीठ में छुरा मारने का काम किया। बाढ़ की भी स्थिति है, तो कौन कौन जिला में यात्रा हो सकता है, ये सब देखना होगा। हम लोग इसीलिए दिल्ली जा रहे हैं, बैठ करके प्लान करेंगे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा को तोड़ने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। साथ ही चिराग पासवान पर बोलते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए चिराग समर्थक गुट के दो नेता हैं, एक अमर आज़ाद और दूसरे इमाम गजाली साहब। इमाम गजाली साहब से सबसे पहले प्रश्न करेंगे। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया उनकी कोई भूमिका नहीं है, पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं चिराग। देखिए, मैं बता दूं आपको, जब से चिराग पासवान ने बिहारी फर्स्ट का नारा दिया है, तो नीतीश कुमार छटपटा गए हैं। और नीतीश कुमार साहब की ही भूमिका है। वो तो बहुत वो इनको बोलते हैं खिलाड़ी, और ये ऐसे खिलाड़ी जो परिवार में ही फूट डालते हैं, परिवार को ही तोड़ने का काम करते हैं, तो इनको ये खिलाड़ी हैं ये। और जग जाहिर है, पूरी आवाम जानती है, पूरी जनता जानती है कि ये इसमें दरार किसने दिया, इसमें दरार किसने पैदा किया, और ये पार्टी को तोड़ने की अहम भूमिका किसकी है। और पता है कि जब बिहारी फर्स्ट का नारा दिया आदरणीय चिराग पासवान साहब ने, तो सबसे ज़्यादा दर्द नीतीश कुमार को ही हुई। इसलिए उनको बिहार की दर्द है, बिहारियों की दर्द है। नीतीश कुमार साहब को बिहार में घोटाला की फिक्र है, घोटाला कैसे हो, जल नल योजना में पैसा कैसे कमाए उनके कार्यकर्ता, मंत्री के पॉकेट में पैसा कैसे जाए, एमएलए के फंड में पैसा कैसे आए उनके पास आए। तो इस तरह का हरकत है। चिराग पासवान एक ऐसा नेता है जो हर के दिल में बसता है, हर की आवाज़ है, हर युवा उसकी दिलों की धड़कन है वो। आप लोग आज दिल्ली जा रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे चिराग पासवान के साथ मिलकर? स्ट्रेटजी जो है, जो यात्रा होने वाला है, चिराग पासवान जी का बिहार आगमन होने वाला है, तो वो हम लोग उसके लिए रणनीति बनाएंगे और हम लोग आगे का प्लान तय करेंगे कि कौन कौन से ज़िलों में जाना है, कैसे आशीर्वाद यात्रा, और बिहार में जो कोरोना से प्रभावित है, बाढ़, अभी उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति है, उन लोगों का हम लोग भी जायज़ा ले रहे हैं, सारा डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। उन लोगों को मदद प्रशासनिक तौर पर और पार्टी की तरफ से भी हम लोग मदद करवाने का काम करेंगे। इसीलिए चिराग जी को कितना भी चक्रव्यूह में क्यों ना फंसाया जाए, वो चक्रव्यूह में से निकल जाएंगे। वो महाभारत के अभिमन्यु नहीं है। वर्तमान भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर के योद्धा हैं, जो इस पोस्टर में आप लोग देख रहे हैं। तो हम लोग चिराग जी के साथ हैं, चिराग के साथ पूरी जनता है, और नीतीश कुमार ही इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, और परिवार और पार्टी दोनों को नीतीश कुमार ने तोड़ने का काम किया है। अभी नीतीश कुमार जी को पता चल जाएगा कि बिहार में जो दलितों के पीठ में छुरा घोंपने का उन्होंने काम किया है, एक दलित पार्टी को तोड़ने का काम किया है, ये पूरे बिहार के दलितों में एक आक्रोश है, और वो कभी भी फूट सकता है। कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो है बीजेपी के खामोशी से भी कहीं ना कहीं आहत हैं। देखिए, चिराग पासवान वो खामोश शेर है, जब दहाड़ेगा तो पर लोग सुने, क्योंकि दहाड़ कैसी होती है। आपने देखा कि चिराग, और वो शेर का बेटा है, सही बात है, शेर का बेटा है, जंगल चीरने निकला है। और चिराग पासवान के साथ पूरा दलित समाज है, पूरा मुस्लिम समाज है। मैं बता दूं आपको, मैं मुस्लिम समाज से आता हूं, लेकिन चिराग पासवान वो दिलों की धड़कन है, और वो सबके दिल में बसते हैं। और रहा सवाल चिराग पासवान का, उनको कोई रोक नहीं सकता है। वो एक आंधी है, जब आंधी चलेगा 5 के बाद देखिएगा, जो आशीर्वाद यात्रा उनकी निकलेगी, तो देखिएगा जितने भी उनके बागी हैं, 5 बागी जो नेता हैं, वो कहाँ जाएंगे को पता नहीं उनका, कहाँ वो आलोप हो जाएंगे, कोई उनको देखने वाला नहीं होगा। लास्ट में इसलिए मैंने कहा कि चाचा 420, मैंने ही बोला कि ये चाचा नहीं, चाचा 420 हैं, जिसने अपने भतीजे के साथ ये गद्दारी की, जिस भाई ने, जिस रामविलास पासवान साहब ने पशुपति पारस बनाया, जिस चिराग ने प्रिंस बनाया, और आज आपने उसको पीठ में छुरा मारने का काम किया। तो ऐसे चाचा पे धिक्कार है कि जो चाचा, अपने चाचा को तो बेटा की शफकत, भतीजा की मोहब्बत हाथ पे, सर पे हाथ रखना चाहिए, उन्होंने पीठ में छुरा मार दिया। वाह रे चाचा, यही आपने सिला दिया रामविलास पासवान साहब के उनके कामों का। यही सिला दिया कि रामविलास पासवान साहब अपने भाइयों को अपने भाई समझते थे, और आपने उनके बेटा को एक
उनके बेटा के पीठ में छुरा मार दिया। वाह रे चाचा। किस तरीके से आशीर्वाद यात्रा चिराग पासवान निकालेंगे? कहा जा रहा है कि हाजीपुर से इसकी शुरुआत होगी, तो इसका यात्रा कहाँ से कहाँ तक मतलब जाएगा? ये तो यह हो गया कि हाजीपुर से जाए, कहाँ तक, कितना व्यापक आप इस यात्रा को ले जाएंगे? इसीलिए हम लोग दिल्ली जा रहे हैं रूट मैप तय करने के लिए कि अभी बाढ़ की भी स्थिति है, तो कौन कौन जिला में यात्रा हो सकता है ये सब देखना होगा। हम लोग इसीलिए दिल्ली जा रहे हैं, बैठ करके प्लान करेंगे और हाजीपुर से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि, वहीं से उनका राजनीतिक जो उड़ान जो आगे की ओर बढ़ा है हाजीपुर से ही बढ़ा था। इसलिए हाजीपुर उनकी जयंती भी है, हम लोग धूमधाम से मनाएंगे और पूरा संकल्प और आशीर्वाद यात्रा का जो शुरुआत होगा बिहार की जन समस्याओं को लेकर के, बिहार की स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा को लेकर करके, और जो भ्रष्टाचार फैला है बिहार में, रोजगार नहीं है बिहार में, उसके लिए हम लोग का व्यापक प्लान चल रहा है। वो सब आप लोगों को मीडिया के माध्यम से पता चल। सवाल है कि क्या चिराग पासवान ने कई नेताओं को दिल्ली बुलाया है कि आप ही दोनों जा रहे हैं? नहीं, दिल्ली बहुत सारे लोग मिलने के लिए जा रहे हैं, बातचीत हो रही है, वहाँ बहुत सारे कहीं दिल्ली में स्ट्रैटेजी तैयार होगी चिराग पासवान के आशीर्वाद यात्रा जो निकालने वाले हैं हाजीपुर से, उसको लेकर चिराग पासवान ने अपने जो समर्थक कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको दिल्ली बुलाया है। स्ट्रैटेजी और रणनीति इस यात्रा को लेकर तैयार की जाएगी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।